राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सोमवार को नए साल पर देहरादून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कोलागढ़ सहसपुर के भवन का लोकार्पण एवं गणवेश वितरण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने प्रदेश की जनता को नए साल की बधाई एवं शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में कमजोर पिछड़े वर्ग के साथ अनाथ एवं बेघर बच्चों के लिए इस तरह के 13 छात्रावास संचालित हैं, जिसमें लगभग 1000 से अधिक बच्चों के लिए सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज जो हमारा वर्ष 2024 प्रारंभ हो रहा है, इस वर्ष 2024 की आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ तथा आपके स्वस्थ, सुखी एवं सफल जीवन की कामना करता हूँ। इसके साथ ही मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कोलागढ़ इस भवन की भी लोकार्पण की भी मैं बधाई देता हूँ। स्वर्गीय हरवंश कपूर जी का बहुत लंबा योगदान हमारे पूरे प्रदेश के लिए, क्षेत्र के लिए, देश के लिए रहा है और उन्होंने अनेक योजनाओं को यहाँ पर धरातल पर उतारा, अनेक योजनाओं को उन्होंने शुरू करवाया, अनेक योजनाओं के बारे में वो सोचते थे। हमारा कर्तव्य है राज्य सरकार का कि उनकी इन सेवाओं को हमेशा स्मरण में रखा जाए और इसका नाम भी हमने पिछले वर्ष उनके नाम से करने का जो घोषणा की थी वह भी जल्दी ही हमारी धरातल पर उतर जाएगी और जो आपने अन्य चीज़ें कही हैं उनको भी हम निश्चित रूप से आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे। आज इस कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा में जिन्होंने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है हमारी सभी बालिकाओं को, उनको भी मैं बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज पहले दिन आप सबके बीच में रहना और मेरे लिए भी बहुत सुखद है। मुझे याद है कि 2 जनवरी 2023 को इसी विद्यालय के परिसर में मेरे द्वारा इस राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कोलागढ़ के मुख्य भवन एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास झड़ी पानी का लोकार्पण किया गया था। इसके अलावा मेरे द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास कोलागढ़ का शिलान्यास किया गया था। मुझे आज खुशी है कि आज लोकार्पण का भी मुझे अवसर मिला, वर्ष के पहले दिन ये अवसर मिला और हमने पहले ही कहा है, हमने संकल्प लिया है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण करेंगे और हमने भी संकल्प लिया है कि जिनका शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण भी करेंगे। आज मुझे खुशी है कि 4 करोड़ से अधिक लागत से बने हुए इस छात्रावास में 100 बच्चों हेतु आवासीय सुविधा, भोजन, गणवेश, पुस्तकें, छात्रावास में बच्चों के शिक्षण आदि गतिविधियों में सहयोग हेतु शिक्षकों आदि की व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है और क्वालिटी का भी बड़ा इसमें ध्यान रखा गया है। अच्छे ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए अलमारियां मैंने स्वयं जाकर देखी हैं, सभी को गुणवत्तापूर्वक यहाँ बनाया गया है और इस छात्रावास का नाम सुनते ही हम सभी को उस महान विभूति की याद आ जाती है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और उनका जीवन हमको सिखाता है कि ऊर्जा, परिश्रम, संकल्प, संघर्ष से महान कार्य किए जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों के अंदर भी ऐसे महापुरुषों का जब हम नाम सुनते हैं जरूर मन में ये बात आनी चाहिए कि हम भी उनकी तरफ बनेंगे। हमारे राज्य में कमजोर पिछड़े वर्ग के साथ ही अनाथ एवं संसाधन विहीन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के लिए ऐसे 13 छात्रावास संचालित हैं जिनमें 1000 बच्चों को निःशुल्क सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही बालिकाओं के लिए 40 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास अलग से संचालित किए जा रहे हैं जिसमें सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही है। मुझे आप सबके सामने
एक बात साझा करने में अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि जिन बालिकाओं को यह पता नहीं था कि वो कभी स्कूल जा पाएंगी या नहीं, ऐसी बालिकाओं ने अवसर मिलने पर अपनी प्रतिभा का, अपनी योग्यता का, क्षमता का परिचय दिया और प्रदेश में ही नहीं बल्कि उन्होंने देश में अपना नाम रोशन किया है। मैं बात कर रहा हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में रह रही जो हमारी बालिकाएं हैं, उनके द्वारा जो बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया था। हमने यहाँ 5 बालिकाओं को हाई स्कूल स्तर पर तथा 5 बालिकाओं को इंटर स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर पुरस्कार स्वरूप 11,000 रुपये की धनराशि उनके FDR में आज प्रदान की जा रही है। मैं इन बालिकाओं को, उनके शिक्षकों को, छात्रावास की वार्डन को एवं इस कार्य से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को साधुवाद देता हूं, जिनके मार्गदर्शन में, उनके प्रयासों से हमारी इन बालिकाओं को ये उपलब्धि हासिल हुई है। राष्ट्र सर्वप्रथम